नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गेम ओवर। आप सोच रहे होंगे किस बात का गेम ओवर, कैसा गेम ओवर। आज जो मुद्दा है वो बेहद ही खास है। ये मुद्दा जुड़ा है हमारे बच्चों से, ये मुद्दा जुड़ा है देश के भविष्य से, ये मुद्दा जुड़ा है उन बच्चों से जिनके स्वभाव में अचानक बदलाव आ जाता है। हम आपको बताएंगे कैसे होता है ऑनलाइन ठगी, हम आपको बताएंगे क्या होता है गेम डिसऑर्डर, कैसे हमारे बच्चे हो रहे हैं मानसिक रूप से बीमार क्योंकि हम कह रहे हैं गेम ओवर। लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आप हमारे इस खास कार्यक्रम गेम ओवर को अंत तक देखें और समझें हमारे समाज में ये क्या हो रहा है। अगर आपका बच्चा लगातार मोबाइल गेम खेलता है तो सावधान। आपका बच्चा ज्यादातर मोबाइल से चिपका रहता है तो होशियार, क्योंकि कहीं आपके लाड प्यार की वजह से बच्चे की जिंदगी तो तबाह नहीं हो रही है, क्योंकि मोबाइल गेम की वजह से बच्चा मानसिक तौर पर बीमार हो रहा है। आपने खुद ही महसूस किया होगा कि ज्यादा मोबाइल फोन चलाने वाले बच्चों में अचानक उनके व्यवहार में अजीबोगरीब से बदलाव आप खुद महसूस कर रहे होंगे। इसीलिए हमने एक रिपोर्ट तैयार की और जानने की कोशिश की आखिरकार ज्यादा गेम खेलने से क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए और समझिए और होशियार हो जाइए। ऑनलाइन गेम से बच्चों को बचाएं। देश का भविष्य खतरे में। बच्चे हो रहे हैं मानसिक बीमार। गेम का लत कर रहा है बर्बाद। पढ़ाई हो रही है प्रभावित। मोबाइल में सिमटी दुनिया। बच्चों की आंखें भी हो रही हैं खराब। अगर आपका बच्चा लगातार मोबाइल पर गेम खेलता है तो सावधान हो जाएं। आपका बच्चा ज्यादातर मोबाइल से चिपका रहता है तो होशियार हो जाएं, क्योंकि कहीं आपका लाड प्यार बच्चे की जिंदगी तो तबाह नहीं कर रहा है। आज हर काम ऑनलाइन होता जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो ठीक है, लेकिन इस आधुनिकता में कुछ परिणाम बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। इन्हीं में से एक है ऑनलाइन गेम खेलना। एक समय हुआ करता था जब बच्चे स्कूल से आने के बाद खेलने के लिए क्रिकेट ग्राउंड में जाते थे। कोई वॉलीबॉल खेलता था, कोई कुश्ती, कोई कबड्डी, कोई और गेम खेलता था। तरह तरह के गेम होते थे जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते थे और उनका खूब विकास भी होता था। लेकिन बदलते दौर के साथ सब कुछ बदल रहा है। संचार क्रांति ने देश में ऐसे बदलाव किए जो काफी हद तक ठीक हैं, लेकिन आज हमारे बच्चे ऑनलाइन गेम के लती होते जा रहे हैं। बच्चे घंटों घंटों तक मोबाइल के स्क्रीन पर गेम खेलते रहते हैं, जो उनके आंखों के लिए भी खतरनाक है। कुछ गेम ऐसे भी हैं
जो बच्चों को ऑनलाइन टास्क देते हैं और बच्चे अगर वो टास्क पूरा नहीं कर पाते तो उन्हें लूजर या किसी और तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो बच्चों के मासूम और कोमल मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो बच्चों की एक तरफ जहां पर क्लासेस ऑफलाइन से ऑनलाइन में तब्दील हुई, उनका मोबाइल यूसेज का जो टाइम है वो सबसे ज्यादा हो गया। यही वजह है कि अब बच्चे मोबाइल से दिन पर दिन चिपके जा रहे हैं। जो क्लासेस हैं उसको अटेंड करना मेयर फॉर्मेलिटी सी होती जा रही है और आजकल वो मोबाइल्स में सिर्फ और सिर्फ गेम्स खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स में सबसे ज्यादा उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो चुका है। कोई ऑप्शन नहीं है तो वो अपना मोबाइल लेके बैठे रहते हैं। जितनी देर पढ़ाई की उसके बाद में वो अपना मोबाइल देखते रहते हैं। फिर मना भी करो तो चिड़चिड़ाहट हो जाती है कि अब हम करें क्या, कहाँ जाएं बताओ। ये बच्चों के साथ होता है। बहुत ज़्यादा घातक हो रहा है। बच्चों को एकदम माइंड ही उनका डिस्टर्ब हो गया है। हमेशा वो मोबाइल में ही रहते हैं। ऑनलाइन क्लासेस है, गेम खेलना है, बाहर तो निकल नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ऐसे ही अपना जो है चालू हो जाता है जो है मोबाइल में ही। अब हमको हर समय हम नोटिस नहीं कर पाते हैं कि कब वो क्या कर रहे हैं। अब उनके मोबाइल में तो हम बार बार देखते नहीं हैं, वो अपना जो है मोबाइल ले करके लगे रहते हैं। कई सारे ऐसे मामले सामने आए हैं कि बच्चे ऑनलाइन गेम के लिए इतने दीवाने हो गए कि वो हिंसा पर उतारू हो गए। कई बार तो ऐसी भी खबरें सामने आई कि घर में गार्जियन के अकाउंट से लाखों रुपए गायब हो गए, वो भी ऑनलाइन गेम खेलने के चक्कर में। ऑनलाइन गेम बच्चों को अपना शिकार बना रहा है और इसे संचालित करने वाले लोग बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे हमारा बच्चा मानसिक तौर पर इतना कमजोर होता जा रहा है, वो हिंसा पर उतारू होने लगा है। कई बार तो माता पिता शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है। वो बात बात पर चिड़चिड़ापन दिखाता है, वो बात बात पर नाराज हो जाता है, वो जरा सी बात पर अजीब सा व्यवहार करने लगता है। ऐसा सिर्फ हो रहा है तो ऑनलाइन गेम की वजह से। तो अब आपको ही तय करना है कि अपने बच्चे को कैसे ऑनलाइन गेम से बचाना है, जो कि बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है। नहीं तो हो सकता है गेम ओवर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को जहां कई सुविधाएं दी है, जीवन को आसान बनाया है, तो कई ऐसी दिक्कतें खड़ी कर दी है जिससे जान जोखिम में पड़ जाता है। इतना नहीं, ऑनलाइन गेम से लाखों करोड़ों की ठगी का मामला भी सामने आए हैं। गेम के चक्कर में कई मासूमों के जान तक चली गई है, कई मानसिक तौर पर बीमार चल रहे हैं। स्थिति बेहद खराब है। अब इस स्थिति पर कैसे रोक लगाया जाए, इसे हमें और आपको तय करना होगा, क्योंकि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ज्यादा वीडियो गेम यानी दिमाग का नेट लॉस। ज्यादा वीडियो गेम खेलना करे बंद। माता पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें। ऑनलाइन गेम कर रहा है बच्चों का दिमाग खराब। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने लोगों को जहां कई सहूलियतें दी, जीवन को आसान बनाया, लेकिन अब हद से ज्यादा मोबाइल चलाना और गेम खेलने का परिणाम कुछ खतरनाक होने लगा है। कुछ छोटे बच्चे ऐसे हैं जो YouTube पर वीडियो देखने के बहुत लती हो गए हैं। चाहे उन्हें कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन वो लगातार मोबाइल के जरिए वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं।
कुछ माता पिता का ये भी कहना है कि कुछ बच्चे बहुत छोटे होने के बावजूद भी वीडियो गेम के लती हो गए हैं, या वो गेम खेलते रहते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते हैं। कुछ माता पिता शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा रात रात भर यूट्यूब पर वीडियो देखता है या फिर ऑनलाइन गेम खेलता रहता है। बच्चों में ऐसा एडिक्शन हो गया है कि अगर उनसे मोबाइल छीन लिया जाए वो या तो रोने लगते हैं या अलग तरीके का व्यवहार करने लगते हैं। बच्चे इतना उधम करने लगते हैं, इतना शोर करने लगते हैं, मारपीट करने लगते हैं, जिससे मजबूर होकर माता पिता को बच्चों को मोबाइल देना पड़ता है। कुछ माता पिता ऐसे भी सामने आए हैं जो बच्चों को शांत कराने के लिए उन्हें बचपन में ही मोबाइल देते हैं और बच्चों को गेम या वीडियो खेलने को देते हैं। माता पिता की यही लाड प्यार जब बच्चों का एडिक्शन बन जाता है तो हाय तौबा करने लगते हैं। माता पिता का कहना है कि उनके बच्चे उनके मन माफिक नहीं चलते हैं, वो दिन रात मोबाइल पर लगे रहते हैं। ऑनलाइन गेम का लत आपको बीमार बना रही है। ऑनलाइन गेम एडिक्शन एक मानसिक बीमारी, लगातार और बार बार गेम खेलना खतरनाक। कर सकते हैं, घर में मोबाइल ही है, मोबाइल पे गेम खेलते हैं। उसमें मैं पबजी खेलता हूँ, अपने दोस्तों को कनेक्ट करके उसी में खेल पाता हूँ और बात हो सकती है। बस बाहर तो कहीं मिल नहीं सकते हैं, ना उनसे बात होती है। छोटे बच्चों को माँ बाप गेम के लती बनाते हैं और यही बच्चा जब बड़ा होकर खुद मोबाइल और हमेशा मोबाइल फोन से चिपका रहता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। गैजेट्स का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा किसी चीज का लत खराब होती है। वैसे अभी अगर कोविड की बात करें तो कोविड की विकट परिस्थिति में मोबाइल के जरिए ही बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया गया, ये सही है। लेकिन अगर किसी भी चीज का गलत इस्तेमाल होने लगे तो ये हानिकारक हो सकता है। अगर समय रहते हम और आप नहीं जागे तो हम अपने बच्चों को खो सकते हैं। आखिर मोबाइल कैसे बन गया बच्चों के जान का दुश्मन, कैसे बनाता है मासूमों को अपना शिकार। घर घर में घुसे आए इस नए काल को भगाने का क्या है उपाय, इसे समझना बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। ऑनलाइन गेम की लत ने एक 13 साल के बच्चे की जिंदगी छीन ली थी। 6ठी में पढ़ाई करने वाला बच्चा ऑनलाइन गेम में 40,000 रुपए गंवाने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। उसने सुसाइड नोट में इसके लिए अपने माता पिता से माफी भी मांगी थी। छतरपुर की घटना के बाद फ्री फायर गेम बनाने वाली कंपनी पर FIR दर्ज हो गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने ऐसी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कराने का निर्देश दिया है। इससे पहले केंद्र सरकार पबजी को बैन कर चुकी है। खुद PM मोदी ने भी इस तरह के ऑनलाइन गेम्स को लेकर चिंता जाहिर की थी, लेकिन पबजी मोबाइल पर बैन के बाद भी दो समान गेम गिरेना फ्री फायर और पबजी इंडिया भी पिछले पबजी की तरह बच्चों पर प्रभाव डाल रहे हैं। एक जज ने PM से इन गेम्स को बैन करने की मांग की थी। ADG नरेश कुमार लाका ने PM मोदी को खत लिखकर फ्री फायर और पबजी इंडिया गेम को बैन करने की गुजारिश की है। वहीं WHO ने जून 2018 में ऑनलाइन गेमिंग को एक मानसिक स्वास्थ्य विकार घोषित किया था। WHO के अनुसार गेमिंग डिसऑर्डर गेमिंग को लेकर बिगड़ता नियंत्रण है, जिसका दूसरा दैनिक गतिविधियों पर भी प्रभाव पड़ता है। WHO ने इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिसीज के ताजा अपडेट में यह कहा कि गेमिंग कोकीन और जुए जैसे पदार्थों की लत जैसा हो सकता है। आगे हम आपको बताएंगे आखिर क्या होता है गेमिंग डिसऑर्डर गेमिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ज्यादा गेम खेलने से बच्चे कैसे बीमार होते हैं, क्या होता है गेमिंग डिसऑर्डर, क्यों WHO ने इसे मानसिक बीमारी की श्रेणी में रखा है, इसके क्या लक्षण होते हैं,
यूनिसेफ के स्टडी के अनुसार दुनिया भर के हर 3 में से 1 इंटरनेट यूजर की उम्र करीब 18 साल से कम होती है। यानी अब सोचने वाली बात होगी, देखने वाली बात होगी कि हम अपने घर के बच्चों पर कितना ध्यान रखते हैं। क्या है गेमिंग डिसऑर्डर? दिमाग पर नियंत्रण न रहना, गेम के चक्कर में दूसरा काम खराब होना। महानगरों में बच्चे ज्यादा हो रहे हैं गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार। साल 2018 में WHO ने गेमिंग डिसऑर्डर को अंतर्राष्ट्रीय बीमारी की श्रेणी में शामिल किया था। इसे CD11 भी कहा जाता है। ऐसी बीमारियां और हेल्थ समस्याओं की लिस्ट है जिसके इलाज के लिए डॉक्टर से जांच और इलाज करवाने की आवश्यकता पड़ती है। ICD-11 के मुताबिक गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार लोगों को ये तय करने में परेशानी होती कि वो कितना समय डिजिटल या वीडियो गेम खेलते हुए बिताएंगे। वो गेम खेलने को अपना रोजमर्रा के और जरूरी कामों से ज्यादा महत्व देते हैं। वो बेहद ही खतरनाक होता है। धीरे धीरे ज्यादा गेम खेलने की लत की वजह से गेम खेलने वाले का व्यवहार पर इसका गलत प्रभाव पड़ने लगता है। पूरी दुनिया के साथ भारत भी बड़ी संख्या में युवा गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार यहाँ हो रहे हैं। साल 2016 से 2020 के बीच गेमिंग इंडस्ट्री की औसत ग्रोथ रेट 27.5% रही है, जबकि इस अवधि में पूरी इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट 11.6% के आसपास थी। इसके अलावा ये रेवेन्यू के नजरिए से रेडियो और म्यूजिक इंडस्ट्री से भी ज्यादा बड़ी है। ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन ज्यादातर बड़ी उम्र के साथ युवा हैं। पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के बीच के किशोर और युवा सबसे ज्यादा गेम खेलते हैं। यूनिसेफ की साल 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 48% युवा आबादी ऑनलाइन गेमिंग की शौकीन है। हालांकि बच्चे इस समस्या से अछूते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में कम उम्र के बच्चे यानी 3 साल के बच्चों के लिए भी गेम उपलब्ध कराते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर के लक्षण: गेम खेलने की आदत पर कंट्रोल न रख पाना, दूसरे शौक और कामों से ज्यादा प्राथमिकता गेमिंग को देना, गलत प्रभावों के बावजूद गेम खेलने का मोह न छोड़ पाना, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, निजी जीवन प्रभावित होता है, शिक्षा, कामकाज प्रभावित होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन, स्ट्रेस होता है। कर्तव्य माता पिता का है कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से डाइवर्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन गेम्स, गैजेट्स जो यूज़ कर रहे हैं आजकल के बच्चे, उसकी वजह से जो उनकी प्रवृत्ति बनती जा रही है, विद्रोह की भावना आ रही है। सिर्फ और सिर्फ बाहर ही नहीं, इवन वो घर पर भी विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ये बच्चों की मानसिकता के लिए बहुत ही घातक है, बाधक है। हम सभी को इसके ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन तमाम चीजों के आप शिकार हो सकते हैं। गेमिंग डिसऑर्डर के प्रभाव बेहद खतरनाक होता है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अभी हाल ही में गाजियाबाद में एक दुबई में चपरासी का काम करने वाला शख्स ने ऐसी करतूत कर दिया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया। एक मामूली चपरासी ने 450 करोड़ रुपए की ऑनलाइन गेम के जरिए ठगी की। इसी तरह की जानकारी जुटाने के लिए हमने अपने सहयोगियों को अलग अलग जिलों में भेजा और जानने की कोशिश की कि वहां क्या चल रहा है। अभी हाल ही में गाजियाबाद में एक दुबई से चपरासी का काम करने वाले शख्स की ऐसी करतूत सामने आई, जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। इस ठग ने करीब 450 करोड़ रुपए की ठगी कर सबको चौंका दिया। आरोपी चपरासी का सरगना दुबई में ही बैठा हुआ है। अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो इस चपरासी की करतूत जानकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी आपको इस बात को लेकर होगी कि कैसे आपके बच्चों को टारगेट करके ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर
लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की जा रही है। मामला गाजियाबाद में शहर कोतवाली इलाके से सामने आया, जहां पहले साइबर सेल ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ इन 7 आरोपियों में गुरमिंदर नाम का आरोपी दुबई से हाल ही में वापस आया था। गुरमिंदर के बारे में बताया जाता है कि वो दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी का चपरासी था। इसके लिए आरोपी ने कुछ बैंक अकाउंट किराए पर लिए थे। जिन लोगों के बैंक अकाउंट किराए पर लिए गए थे उन्हें रोजाना 5,000 रकम देने का वादा किया गया था। पुलिस को 16 अकाउंट की डिटेल मिली, जिसमें अब तक 70 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो चुका था। चपरासी की कहानी आपको दिखा रहे हैं, जिसने भारत में आकर 450 करोड़ रुपए तक की ठगी को अंजाम दिया। लेकिन ये चपरासी सरगना नहीं है। इस पूरे गैंग का जो सरगना है वो विदेश में बैठा है, दुबई में बैठा है। और दुबई में बैठे हुए सरगना बजिंद्र ने गोरिंदर इस चपरासी को चुना था भारत में ठगी करने के लिए। लेकिन इस चपरासी की कहानी से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात भी है कि हम आपको ये बताएं कि आप ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी का शिकार होने से कैसे बच सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि आप किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा भेजे गए किसी भी लिंक पर क्लिक मत कीजिए। ये जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर ठगी करने वाला गैंग है वो शिकार आपको कैसे बनाता है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल ये लोग झांसा देते हैं रुपए डबल करने का। आपको एक लिंक भेजा जाता है या आपसे कोई ऐप डाउनलोड कराया जाता है और कहा जाता है कि आप इस गेम में रुपए लगाएं जो आपको डबल करके मिल जाएंगे, लेकिन वो डबल नहीं होते हैं, दरअसल ठगी हो जाती है। तो बात बहराइच जिले की करते हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर भले ही हम संजीदे हो रहे हैं, पर इसका असर हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ने लगा है। गेम खेलते खेलते बच्चे अपने माँ बाप के मोबाइल से तमाम पैसे गायब कर देते हैं। इस गेमिंग का असर बच्चों पर कितना बुरा पड़ रहा है, इसको जानने के लिए हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने जनपद बहराइच के एक साइबर एक्सपर्ट से खास बातचीत की। मोबाइल हमारी ज़िंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है। हमें लगता है कि इस मोबाइल के बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस मोबाइल की वजह से कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय की जो नए बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो बिना मोबाइल के पढ़ाई नहीं करती। मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए इस समय ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हैं, वह एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। हमारे साथ कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, शरद जी हैं। मैं इनसे बात कर लेता हूं कि बच्चे ऐसे कौन सा गेम खेलते हैं जिससे कि उनका नुकसान होता है, समय का नुकसान होता है, डेटा खर्च होता है, और सुनने में ये भी आया है कि तमाम पैसे भी उनके मोबाइल से ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या बच्चों को करना चाहिए, माता पिता को क्या शिक्षा देनी चाहिए? सर, गेम आजकल तो कई गेम आते चले गए, लेकिन इस समय जो पबजी पे कुछ समय के लिए बैन लगा है, लेकिन उसका भी क्रैक्स आ गया, लोग कर रहे हैं। फ्री फायर है, ये ऑनलाइन गेम ऐसे गेम है जिसमें बच्चे एक तरह से पूरी तरह से उसी पे जुटे रहते हैं। वहीं नोएडा में ऑनलाइन गेम से किस तरह से बच्चों की मानसिकता पर असर पड़ रहा है, किस तरह बच्चे गैजेट को लेकर घातक हो रहे हैं, शिक्षा किस तरीके से प्रभावित हो रही है, बच्चों की मानसिकता खुद ही सुनिए। पीहू, मोबाइल देखना पसंद है? अच्छा, तो मोबाइल किस लिए यूज करती हो? क्या करती हो उस पे? गेम के लिए। गेम खेलती हो? कौन सा फेवरेट गेम है? टॉम एंड जेरी। आ रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चे क्राइम कर रहे हैं। एक केस में तो 9 साल का बच्चा क्रिमिनल था, जो हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वो पकड़ा गया। और वो उनको क्या होता है कि उनको पता होता है कि कैसे जीमेल के क्या क्या कमजोरियां हैं या सोशल मीडिया की क्या क्या कमजोरियां हैं, उनको कैसे यूज़ करके किसी को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, पैसे ऐंठे जा सकते हैं। कई बार वो अपने माँ बाप को ही परेशान करते हैं, फैमिली मेम्बर्स को परेशान करते हैं और क्राइम करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि ये कितना बड़ा क्राइम। ऑनलाइन गेम्स के चलते अब बच्चों की शिक्षा के साथ साथ कहीं ना कहीं मानसिक सेहत पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं बच्चे हैं वो पढ़ाई पर फोकस ना करके ऑनलाइन जो गेम होते हैं उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो मामले हैं, जो बच्चों को जो लत है गेम्स की, 9 साल से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा लगी हुई है। क्योंकि जो घटनाएं कहें तो लगातार बच्चों द्वारा घटनाएं भी की जा रही हैं। ऐसे अक्सर जो कहें तो गेम में जो कि जो बड़े बड़े गेम हैं उनको बच्चों द्वारा खेला जा रहा है, उनके चलते कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं
9 साल 10 साल की उम्र में ही बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं उनको भी अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद इतना था कि आपको जागरूक किया जाए, बताया जाए कि बच्चों के लिए ऑनलाइन गेम कितना घातक हो सकता है। बाकी अब आप पर हम छोड़ते हैं कि आगे आप क्या करेंगे। एक समझदार माँ बाप बनिए और अपने बच्चों को बचाएं, क्योंकि यही हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। इंडिया न्यूज के लिए गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, नोएडा से रजत शर्मा और बहराइच से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। हमारे इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, अगर आपका बच्चा ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलता है उसे प्यार से समझाइए, सही रास्ते पर लाइए, कहीं देर न हो जाए। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। नमस्कार।